अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज, जबकि पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ मकामात से मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि डी चौक से जमात इस्लामी के 20 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, इस वक्त हम रेड जोन पर मौजूद हैं। आपको ये बताते चलें कि रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स की लहरें लगाई गई हैं और जितने भी रेड जोन को रास्ते जाते हैं, सीरीना चौक, डी चौक, मैरियट चौक और नादरा चौक, ये तमाम रास्ते बंद हैं। इस वक्त डी चौक के मकाम पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से तकरीबन 20 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। आपको ये बताते चलें कि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की सरबराही में बड़ा काफ़िला डी चौक की तरफ रवा दवा है और इस वक्त एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है और बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सबसे बड़ा काफ़िला आ रहा है जमात इस्लामी का, उसका इंतज़ार किया जा रहा है और जो ही वो काफ़िला इस्लामाबाद की हदूद में एंटर होगा तो वो इकट्ठे होकर इज्तिमाई सूरत में डी चौक का रुख करेंगे। आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर जितने भी कारकुनान आए उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके कैदी वान में डाल के यहाँ से लेकर जाया गया है, जिसमें अब बुज़ुर्गों की भी बड़ी तादाद है और बच्चों को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें फैज़ाबाद एक ऐसा इलाका जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में मिलाता है, वो भी मुकम्मल बंद है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिला तकरीबन नामुमकिन हो गया है। वहाँ पर भी कंटेनर्स की कसीर तादाद लगाई गई है, खारदार तारें लगाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त डी चौक पर भी मौजूद है, फैज़ाबाद पर भी मौजूद है और एक्सप्रेस वे पर भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे में इतनी ज़्यादा कसीर तादाद है कि पुलिस और जो मुजाहिरीन है जमात इस्लामी के, उनके दरमियान मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। ताहाल यहाँ पर डी चौक पे हम देख सकते हैं कि पीछे कैदी वैन भी खड़ी है, पुलिस की कसीर तादाद है। जो भी कारकुनान यहाँ पर हैं उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। जी अच्छा अलीजा, ये भी बताइएगा, फैज़ाबाद पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन यकीनी तौर पे शहरी जो हैं इस वक्त एक कशीदा सूरत हाल है, तो शहरियों को भी यकीनी तौर पे परेशानी का सामना है। तो जो रास्ते हैं उनकी क्या सूरत हाल है? उनको कहा जा रहा है, उन पे अपडेट आ रही है कि कंटेनर्स लगा दिए गए। देखें, आज दिन भर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है, ख़ास तौर पर जब रेड जोन की हम बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ हैं, दफातर हैं, बड़ी तादाद में रावलपिंडी से लोग यहाँ पर आते हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग रेड जोन में दाखिल होते हैं। आज पूरा दिन रेड जोन पर सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था, वो मारगल्ला वाला रोड, उसके अलावा तमाम रास्ते बंद थे। इसलिए यहाँ पर घंटों घंटों कतारें लगी रहीं, ट्रैफिक जैम रहा और इसके अलावा फैज़ाबाद, जिस तरह मैंने आपको बताया, बड़ी अहम शहर की सी हैसियत रखता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में मिलाने में। जब वो बंद हो जाता है तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होता है, कनेक्शन टूट जाता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। तो रावलपिंडी के शहरी उधर रह जाते हैं, इस्लामाबाद के शहरी इधर रह जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि पूरा दिन ट्रैफिक जैम रहा। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो I-8 का इलाका है, एक्सप्रेस वे का इलाका है, वहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी के कारकुनान इकट्ठे हुए हैं और वो अब मार्च करेंगे डी चौक की जानिब। याद रहे, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का ये कहना है कि अगर पुलिस कारकुनान को रोकती है तो कारकुनान वहीं पर बैठ जाएँ और वहीं पर धरना दे दें। देखते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचने तक कामयाब होते हैं या नहीं। पुलिस यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त डी चौक पर मौजूद है। जी अच्छा अलीजा, सूरत हाल अभी तो ये है कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान है उनका भी हमने देखा कि वो तो अब बराह रास्त कह रहे हैं कि नहीं जी, इस्लामाबाद की तरफ जो है वो पहुँचे हमारे कारकुनान पुरअमन तौर पे। लेकिन इस वक्त बताइएगा कि मरी की कहा जा रहा है कि मरी की जो एक साइड है उसको भी मुजाहिरीन ने, कारकुनान ने ब्लॉक कर दिया है, क्या सूरत हाल? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि जो रास्ते इस्लामाबाद डी चौक की जानिब आते हैं, पुलिस की कोशिश है कि उन रास्तों पर रुकावटें खड़ी की जाएँ ताकि लोग किसी सूरत इस तरफ ना बढ़ सकें। तो मरी से भी एक कसीर तादाद की आमद का मुतवक्के थी, तो पुलिस के जानिब से इलाके को भी कवर करने के लिए वहाँ से भी कारकुनान को रोकने के लिए कंटेनर्स वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और कंटेनर्स के अंदर मट्टी भी डाली जा रही है ताकि इन केस कारकुनान उसको धकेलने की कोशिश करें तो उनका वज़न इतना हो कि कारकुनान को धकेल ना सकें। ना सिर्फ मरी वाली
वाली साइड, एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद और रेड जोन के तरफ ये तमाम एरिया इस वक्त सील है, आप समझ लें। और यहाँ पर गाड़ियों का, मोटरसाइकिल भी एंटर होना नामुमकिन है। तो इस वक्त इस्लामाबाद को चारों तरफ से पुलिस ने जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है एक तरह से, और यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिक़ शख्स की जो एंट्री है वो तकरीबन नामुमकिन है, और ट्रैफिक की रवानगी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा अलीजा, ये भी बताइएगा कि ये भी इत्तलात आ रही है कि H8 जो एक इंटरचेंज है वहाँ पे कहा जा रहा है कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वहाँ पे रुकावटों का सिलसिला शुरू हो गया है, वो क्या सूरत हाल? देखिए, इस हवाले से मैंने आपको बताया कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपने कारकुनान को हदायत जारी की है कि वो अपने साथ बिस्तर साथ रखें, पानी, खाने पीने की चीज़ें, ये तमाम अशिया अपने साथ रखें कि इन केस अगर उनकी एक्सेस डी चौक तक मुमकिन नहीं होती तो वो जहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो वहीं पर बैठ जाएँ। तो क्या है कि हम हर सूरत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जो महंगाई के ख़िलाफ़ है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसके ख़िलाफ़ है, और जो मुबैना धांधली की गई है उसके ख़िलाफ़ है, और ख़ास तौर पर जो दुबई लीग से इस हवाले से अभी तक एक्शन नहीं लिया गया उसके ख़िलाफ़ है। तो ये हम देख रहे हैं कि कारकुनान को अगर एक्सेस नहीं दी जा रही तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं, वहीं पर धरना दे देते हैं। लेकिन डी चौक में हमने देखा कि यहाँ पर जब वो बैठने लगे और धरना देने लगे तो उनको यहाँ से गिरफ़्तार करके पुलिस लेगी, जिसमें बुज़ुर्ग शहरी भी थे और नौजवान भी थे। लेकिन डी चौक में उस तरह से कारकुनान की तादाद मौजूद नहीं है, और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान पहुँचे थे। जितने भी कारकुनान यहाँ पर पहुँचे उनको गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस रवाना हो चुकी है। अच्छा आलिजा, ये भी बताइएगा, मैं आपसे शहरियों के हवाले से पूछना चाहूँगी, शहरी इस वक्त कितने कर्ब में मुब्तला हैं, कितना परेशानी में इस वक्त मुब्तला हैं, किन परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह के हम फोटेजेस में देख रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक भी मुअत्तल है, तो ट्रैफिक की रवानी के बायस इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना होगा, चूँकि आज वर्किंग डे भी था। देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब समन रिफत इम्तियाज़ मौजूद जज साहिबा उनकी अदालत में समाअत हुई इस्लामाबाद में, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई थी। तो जब उनकी अदालत में समाअत हुई तो एडवोकेट जनरल ने बताया कि हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। ये एडवोकेट जनरल ने ख़ुद अदालत के सामने इतराफ़ किया। तो उसके ऊपर मौजूद जज साहिबा ने हैरानगी का इजहार किया कि आपने पूरा इस्लामाबाद क्यों बंद किया हुआ है, ये इतनी ज़्यादा मुश्किलात क्यों खड़ी की जा रही है शहरियों के लिए। मैं आपको बताऊँ कि रेड जोन वो एरिया है कि जहाँ पर रावलपिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इस्लामाबाद के अंदर से एक बड़ी तादाद में लोग रेड जोन जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, वज़ीर आज़म हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं। वो उनकी जो बाइक्स थी, उनकी जो व्हीकल्स थे, वो तमाम रेड जोन के बाहर मौजूद थे। लोग वहाँ पर खड़े करके पैदल जाने के पर मजबूर हो रहे थे। और फिर जज साहिबा ने यह कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, मोहम्मद तमाम तर सिचुएशन से आगाह कर रहे थे, और अभी अपने नाज़रीन को आगाह करें कि रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। धरने के बायस मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें, ट्रैफिक मुतासर हो गया है, जबकि IJP रोड, शमशाबाद समेत दीगर रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक जैम की इस वक्त सूरत हाल है। डबल रोड, शमशाबाद और IJP रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तरफ से आज इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज और धरने की कॉल दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कल रात ही से जो है ना मौसर कारकर्दगी दिखाते हुए तमाम जाने वाले इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जो है ना रावलपिंडी से इस्लामाबाद का जमीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया है। ताहम आज सुबह से जो है ना वो धरने के शुरका कहीं पर भी नजर नहीं आए, लेकिन अवाम को एक शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी कुछ देर कबल एक रैली जो है वो अमरी रोड लियाकत बाग पर पहुंची है, जिनके शुरका हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और उन सरकार ने जो है ना मरी रोड के एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, लेकिन साथ साथ क्योंकि एक ट्रैक बंद हो गया है तो मरी रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई है। दूसरी जानिब रावलपिंडी से जितने भी रास्ते इस्लामाबाद जाने वाले हैं वो सारे के सारे बंद है, और इवन के एक मोटरसाइकिल गुजारना भी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को बहुत ज्यादा अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
جی ٹھیک ہے، عوام اس وقت کرب میں مبتلا ہیں. اسرار خان ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. راولپنڈی میں مظاہرین نے مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ دھرنے کے باعث مختلف راستوں پر رکاوٹیں اور ٹریفک اس وقت شدید متاثر ہے، جبکہ آئی جی پی روڈ، شمس آباد سمیت دیگر راستوں کی بندش سے ٹریفک جام کی اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے. ڈبل روڈ، شمس آباد اور آئی جے پی روڈ پر بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ شمس آباد سے فیض آباد جانے والی سڑک مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں بھی جماعت اسلامی کا احتجاج، پولیس کا کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے اور مختلف مقامات سے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ڈی چوک سے جماعت اسلامی کے 20 کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مظاہرین نے دھرنا دے دیا ہے. شمس آباد سے فیض آباد جانے والی سڑک بلاک کر دی گئی ہے. اور ابھی یہ جانیے کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے کے الیکٹرک کو خبردار کر دیا ہے. نیپرا نے ہدایت دی کہ انتہائی ضرورت کے وقت بھی 1 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جبکہ رات کو لوڈ شیڈنگ سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ہدایت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کہ الیکٹرک کو قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے کے الیکٹرک کو اب خبردار کر دیا ہے. نیپرا کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ انتہائی ضرورت کے وقت بھی 1 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. رات کو لوڈ شیڈنگ سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ملک سعید ابان آگاہ کیجیے گا اور نیپرا کی جانب سے کیا کچھ ہدایت دی گئی؟ جی بالکل، کراچی میں شدید گرمی اور کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے سخت نوٹس دے دیا اور 7 روز کے اندر تحریری جواب طلب کیا دیا. نیپرا اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی ہیں. کے الیکٹرک کو کراچی میں رات کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ کرنے پر کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ نیپرا اتھارٹی کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ انتہائی ضرورت کے وقت بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. کے الیکٹرک کو ہدایت کی روشنی میں 7 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر عمل نہ کرنے کی صورت میں کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے تیار آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس حنین کی کمیشننگ کی تقریب منعقد کی گئی. انعقاد رومانیہ کی بندرگاہ میں ہوا ہے، جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی سے تھے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے. سلمان، آگاہ کیجیے گا. جی، پی این ایس کی بات کریں اگر ہم پی این ایس حنین کی، تو یہ پاکستان نیوی کے لیے رومانیہ میں تیار کیا جانے والا یرموک کلاس کا 3را کارویٹ ہے اور اس کی آج کمیشننگ کی تقریب منعقد کی گئی رومانیہ کی بندرگاہ کانسٹانٹا میں. بنیادی طور پر یہ جہاز ڈامن کمپنی نے تیار کیا ہے. رومانیہ کی شپ یارڈ کے اندر یہ تیار کیا گیا ہے جہاز. اس جہاز کو پاکستان نیوی کے اندر گائیڈڈ میزائل کاربیٹ کا درجہ حاصل ہوگا. آج کی تقریب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے. اس کے ساتھ رومانیہ کی بحریہ کے چیف وائس ایڈمرل جو ہیں وہ بھی اس تقریب کے اندر شریک تھے. پی این ایس حنین بنیادی طور پر ایک آف شور پیٹرول ویسل ہے جو کہ بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر کی ہم بات کریں تو اس کے اندر یہ جہاز جو ہے اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بے مثال سمجھا جاتا ہے اور ایک ملٹی رول ہیلی کاپٹر کے ساتھ اسے لمبے عرصے تک متعدد آپریشنز انجام دینے کی بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے. اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان نیوی میں ان 4 جہازوں کی شمولیت جب مکمل ہو جائے گی تو پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ ہوگا. جی ٹھیک ہے سلمان، ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کے رومانیہ نیوی کے چیف اور ڈیفنس اسٹاف جنرل گورگیٹیا بلاد کی خصوصی شرکت بھی اس تقریب میں ہوئی ہے اور یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. اور پی این ایس حنین انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے. اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. طاہر انجم اور نیلی پری کے معاملے کا ڈراپ سین سامنے آ گیا ہے. اسٹیج اداکار طاہر انجم اور نیلی پری نے شہرت کے لیے ڈرامہ رچایا ہے. انیلا ریاض اور طاہر انجم پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. انیلا ریاض نے نون لیگ کلچرل ونگ صدر طاہر انجم پر تشدد کیا تھا. مزید تفصیلات جانیں گے خرم ملک سے. خرم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، مسلم نون کلچر ونگ کے سربراہ طاہر انجم پر یہ تشدد کا یہ معاملہ ہے. طاہر انجم نے الینا ریاض اور نیلی پری کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. بالیوڈ نے طاہر انجم کے دیے گئے بیان کی کاپی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. معاملہ مشکوک ہونے پر پولیس کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہ ہو سکی ہے، جبکہ پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ طاہر انجم پر تشدد کرنے والی نیلی پری اور طاہر انجم کا واقعہ جو ہے وہ پری پلانڈ تھا. واقعے سے قبل طاہر انجم اور انیلا ریاض عرف نیلی پری
के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, जबकि ताहिर अंजुम और अनीला रियाज ने फेम हासिल करने के लिए पीटीआई को बदनाम करने के लिए ये प्लान किया है। पुलिस जराये का ऐसा बताना है, जबकि प्लान से कबल अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर में भी मौजूद थी और मुलाकात भी हुई है, और पुलिस के आला अफसरान ने असल मामले के मुतालिक आला काम को जो है वो आगाह भी कर दिया है। जबकि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद के बाद आला काम की हदायत पर अनीला रियाज की गिरफ्तारी की गई थी, और पुलिस जराये ने यह भी इस चीज का दावा किया है कि ताहिर अंजुम और अनीला रियाज ने पुलिस के सामने जो प्लान था उसका एतराफ भी कर लिया है। जबकि नीली परी को जो है वो ताहिर अंजुम के घर से ही गिरफ्तार किया गया है, जिस पर ताहिर अंजुम ने मौक़िफ़ दिया था कि अनीला रियाज जो है वो उनके घर पर माफी मांगने के लिए आई हैं। लेकिन अब पुलिस ने ताहिर अंजुम की सीडीआर रिकॉर्ड भी हासिल कर ली, और उस रिकॉर्ड में जो है वो तमाम तर मामला क्लियर भी हो गया है, और उससे कबल दोनों का राब्ता भी था, और ये वाक़े से कबल दोनों एक ही लोकेशन पे मौजूद थे, और वहाँ से ठीक है खुर्रम मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।